ठीक है, what is the largest integer n such that factorial 33 is divisible by 2 to the power n. So we are to find exponent of prime 2 in factorial 33. तो जो प्रोसीजर है हमारा उससे चलेंगे 33/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए, आवाज आ रही है। 33/4, 33/2 स्क्वायर, 33/2 क्यूब, 33/2 to the power 4, 33/2 to the power 5, और इसके ज्यादा करेंगे तो 33 से ज्यादा हो जाएगा। तो 33/2 करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग बनता है, तो 16 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर। 33/4 करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग, 8 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर। 33/8 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग, 4 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर। 33/16 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर। 33/32 1, और ये टोटल हो गया हमारा 31, यानी कि n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि फैक्टोरियल 33 2 to the power 31 से डिविजिबल होगा। ओके, मान लीजिए ये कुछ समय है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। अगर फैक्टोरियल 100 में चाहिए तो पहले 100/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/9 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/27 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/81। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। देखिए, जो एक्सपोनेंट हमने फाइंड आउट किया है वो प्राइम नंबर का फाइंड आउट किया है, एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर। मान लीजिए हम चाहते हैं, ये माइक्रोफोन आपका ऑन है किसी का, गौरीशा, हमें फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ। अब देखिए, अगर मुझे किसी कंपोजिट नंबर का चाहिए, 15 का एक्सपोनेंट चाहिए, मेरे पास जो मेथड है वो है प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने का। लेकिन अगर मुझे किसी कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट चाहिए, मुझे 15 का चाहिए या 10 का चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये देखिए कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? देखिए, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये है कि वो 10 के एक्सपोनेंट है। मान लो 10 to the power 6 अगर एक फैक्टर है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक, तो 10 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना। अगर नंबर ऑफ जीरोस चाहता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, तो इट मींस ये चाहता है आपसे कि आप 10 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करें। बट 10 इज ए कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर है, और हमारे पास कंपोजिट नंबर को का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने का तरीका नहीं है, हमारे पास केवल प्राइम। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 15 का एक्सपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, 15 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम 15 को अगर फैक्टराइज कर लें प्राइम नंबर की फॉर्म में, तो 3 into 5 होता है। तो 3 का एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं और 5 का एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 का एक्सपोनेंट मान लीजिए, 3 का एक्सपोनेंट हमने निकाला और 5 का एक्सपोनेंट जो भी निकाला, डेफिनेटली जो 3 का एक्सपोनेंट आएगा वो ज्यादा आएगा, 5 का एक्सपोनेंट कम आएगा। जो जितना ग्रेटर नंबर होगा प्राइम नंबर, उसका एक्सपोनेंट उतना ही कम होगा। तो अगर मैं इनसे 3 की, मान लीजिए 3 to the power 5 आया, सपोज ऐसे ही कोई एग्जांपल ले रहा हूं, 3 to the power 5 आया और 5 to the power 3 आया। 3 to the power 5 मतलब 3 into 3 into 3 5 टाइम्स, और 5 into 5 3 टाइम्स। तो 15 कितने बना सकते हो? 3 और 15 जो बनेंगे वो 5 और 3 मिला के बनेंगे। तो 5 और 3 अगर आप मिला के 15 बना रहे हो, और 5 है 3 और 3 है 5, तो 15 आप केवल 3 बना सकते हो। 3 5 को यूज करके और 3 3 को यूज करके 15 बना सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। इसका मतलब जो 15 का एक्सपोनेंट होगा वो वही होगा जो 5 का एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट तरीका ये हुआ कि उस कंपोजिट नंबर का जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है उसका एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर लें। अगर हम 15 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 15 3 और 5 का प्रोडक्ट है, तो हम 5 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर लें, वही 15 का एक्सपोनेंट होगा। उसी तरीके से मान लीजिए हम 10 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 10 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, तो 5 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करेंगे।
अब जैसे ये एक सम है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 33। मान लीजिए 6 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं फैक्टोरियल 33 में। तो जो 6 है वो एक कंपोजिट नंबर है, 2 इंटू 3 को मिला के बनता है। तो 3 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर, तो हम फाइंड आउट करेंगे 3 का एक्सपोनेंट। तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो वो जो कंपोजिट नंबर है वो जिन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना है उनमें जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है हम उसका एक्सपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। इट मींस फैक्टोरियल 100 में 15 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें 5 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100, इसमें 10 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। 10 इज ए कंपोजिट नंबर, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें 5 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर हमें 6 का एक्सपोनेंट चाहिए तो हमें 3 का एक्सपोनेंट लेना। ठीक है, ये ठीक एक्सपोनेंट आपको निकालना आ ही रहा है। अब जैसे 15 का चाहिए था, फैक्टोरियल 100 में 15 का चाहिए, तो 15 का चाहिए तो 5 का हम निकाल रहे हैं। तो सेकंड सम में E5 फैक्टोरियल 100, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर 5 इन फैक्टोरियल 100, तो 100 बाई 5, फिर 100 बाई 5 स्क्वायर, 100 बाई 5 क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, वो 100 से ज्यादा हो गया तो यही रह गया। 100 बाई 5 20 और 100 बाई 25 4, तो 24। अगर हम इसमें 3 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करते हैं फैक्टोरियल 100 में तो 48 आता, और 5 का है 24, तो 15 कितने बनेंगे? 24 ही बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। ना, अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपने 11th क्लास में भी पढ़े थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो होते हैं, आप जानते हो इसको, इसलिए हम थोड़ा तेज निकाल लेंगे इसको। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में मान लीजिए एक से ज्यादा असाइनमेंट है या एक से ज्यादा काम हमें करना है, और पहला जो असाइनमेंट है वो m तरीके से हो सकता है, दूसरा असाइनमेंट हमारा n तरीके से हो सकता है, तीसरा असाइनमेंट p तरीके से हो सकता है, एंड सो। तो सारे असाइनमेंट हमें कंप्लीट करना है, सारे काम हमें करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट विल बी m इंटू n इंटू p। इनको मल्टीप्लाई करें। अगर कंडीशन एंड की होगी, हमें ये काम भी करना है, हमें ये काम भी करना है, हमें ये काम भी करना है, इफ द कंडीशन इज ऑफ एंड मल्टीप्लीकेशन विल बी डन, तो मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा। एक एग्जांपल है, जैसे ये दिल्ली है, ये मुंबई और ये गोवा, और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, या बाय रेल जाए, या बाय एयर जाए, या बाय रोड जाए, या बाय एयर जाए, या बाय ट्रेन जाए। 3 तरीके से हम जा सकते हैं। और मुंबई से गोवा जाने के लिए बाय एयर जाए या बाय सी जाए। ठीक है, स्टीमर से हम जाए, ये 2 तरीके हैं। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 3 तरीके। दिल्ली से मुंबई एक काम है हमारे पास, और वो काम हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मुंबई से गोवा एक काम है जाना हमारे पास, और ये काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल हमें दिल्ली से गोवा जाना है वाया मुंबई, इसका मतलब हमें मुंबई भी जाना है और हमें गोवा भी जाना है, हमें दोनों काम कंप्लीट करने हैं, मुंबई जाने का भी और गोवा जाने का भी। ठीक है, तो हम कैसे जा सकते हैं? हम पहले बाय रोड जाएं और फिर बाय स्टीमर चले जाएं। पहले बाय रोड जाएं, फिर बाय स्टीमर चले जाएं, या बाय रोड जाके बाय एयर जाएं, या बाय एयर जाके बाय स्टीमर जाए, बाय एयर जाके बाय एयर जाए, या बाय ट्रेन जाके बाय स्टीमर जाए, या बाय ट्रेन जाके बाय एयर जाए। तो ये 6 तरीके हुए। ये जो 6 फिगर है, एक्चुअली ये 6 फिगर आई है 3 इंटू 2 करके। पहला असाइनमेंट जो था वो 3 तरीके से पूरा हो सकता है, दूसरा असाइनमेंट 2 तरीके से पूरा हो सकता है, दोनों असाइनमेंट को हमें पूरा करना है, दोनों काम को हमें करना है, तो that will be done by 3 into 2, multiplication will be done. This is called fundamental principle of multiplication. एक काम m तरीके से हो सकता है, दूसरा n तरीके से हो सकता है, तीसरा p तरीके से हो सकता है, and so on.
तो जो टोटल वर्क है, अगर हमें सारा काम करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास m into n into p ends. If the condition is of and, multiplication will be. This is called fundamental principle of multiplication. Now, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में वही एक काम m तरीके से कर सकते हैं, दूसरा n तरीके से कर सकते हैं, तीसरा p तरीके से कर सकते हैं, और हमें इन तीनों में से कोई एक काम करना, या तो ये कर लो, या ये करो, या ये करो. कंडीशन इज ऑफ और, यहाँ और की कंडीशन है, वहां हमें सभी काम करने थे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. यहाँ चॉइस है आइदर दिस और दिस और दिस. इफ देयर इज अ चॉइस, if the condition is of or, तो multiplication will be done. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे पास m plus n plus t. और वही एग्जांपल फिर हमारा काम करेगा. मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 3 रास्ते हैं, बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, और दिल्ली से गोवा जाने के लिए 2 रास्ते हैं, बाय ट्रेन, बाय एयर. और हमें एक जगह जाना है, आइदर मुंबई और गोवा. ठीक है, एक जगह जाना है, तो चॉइस है हमारे पास. कंडीशन इज ऑफ और, आइदर मुंबई और गोवा. तो मुंबई हम इन 3 रास्ते में से जाएंगे किसी से, और गोवा इन 2. तो इन 5 रास्तों में से किसी एक को पकड़ेंगे, तो या तो हम मुंबई पहुंच जाएंगे या हम गोवा पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हुए वो है 5. और ये जो 5 है ये एडिशन से आया है. तो फर्स्ट असाइनमेंट हमारा 3 तरीके से हो सकता था, सेकंड असाइनमेंट हमारा 2 तरीके से हो सकता था, और दोनों में से कोई एक असाइनमेंट अगर हमें करना है तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है उसके, वो है हमारे, टोटल नंबर ऑफ वेज है वो है हमारे 5. ठीक है, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. ठीक है, क्लियर है? यस सर. ये 11th का था, बिल्कुल सेम एग्जांपल देके मैंने 11th में भी आपको समझाया हुआ. नाउ अब शुरू होता है परमुटेशन. देखिए परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. सेलेक्ट करके अरेंज करिए, सेलेक्ट करके अरेंज करना. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NP-R. NP-R से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. इसका मतलब ये होता है कि n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज करना. n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज करना, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय NP-R. तो पहले सेलेक्ट करना है R ऑब्जेक्ट्स को और फिर उनका अरेंजमेंट. इस काम को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये R ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है. इसका मतलब वी हैव R प्लेसेस. फर्स्ट प्लेस पर कौन आएगा? फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से भरा जा सकता है? सेकंड प्लेस की फर्स्ट प्लेस पर से कोई आएगा. n ऑब्जेक्ट है टोटल, और उनमें से R हमें सेलेक्ट करके अरेंज करना है. इसका मतलब वी हैव R प्लेसेस टू फिल. R प्लेसेस को हमें फिल करना है. ठीक है, उन R प्लेसेस में से पहले प्लेस को हम n ऑब्जेक्ट में से कोई एक लेके फिल कर सकते हैं. तो ये पहले प्लेस को मैंने फिल कर दिया n तरीके से. अब एक प्लेस हमारा फिल हो गया, एक ऑब्जेक्ट हमारा हो गया. अब सेकंड ऑब्जेक्ट हम सेकंड प्लेस अगर फिल करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट बचे हैं n-1, तो n-1 तरीके से भर सकते हैं. थर्ड प्लेस हमारा n-2 तरीके से भरा जाएगा, एंड सो. ठीक है, अगर आप इसको सिमेट्री से देखें, फर्स्ट प्लेस पर n-0 है, एक कम सब्ट्रैक्ट हुआ. सेकंड प्लेस पर n-1 है, अगर प्लेस सेकंड है तो 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, और अगर थर्ड प्लेस है तो 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है. इसका मतलब जो rth प्लेस होगा उसमें r-1 सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, r-1 ये माइनस है, दिस इज माइनस, ये प्लस नहीं है, माइनस है. ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा. तो ये n-r-1, और अगर ब्रैकेट को हम इसको ओपन कर लें तो n-r+1. ये टोटल नंबर ऑफ वेज. ठीक है, और क्योंकि हमें सारे प्लेसेस को भरना है तो ये n इंटू n-1 इंटू n-2 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे n-r+1. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा n-1 n-2 अप टू n-r+1. और देखिए ये कम होता जा रहा है, n फिर कम हुआ n-1, फिर कम हुआ n-2, और कहां तक पहुंच गया कम होते होते? n-r+1. एक एक कम हो रहा है. अगर हम इसको और कम करते, n-r+1 को एक और कम करते तो n-r हो जाता. ये n-r यहाँ पे लिखा, और फिर और कम करते n-r-1, फिर और करते n-r-2, एंड सो. कम होते होते कहां तक पहुंच जाता?
कितनी भी बड़ी फिगर होगी, अगर एक एक कम करते जाएंगे तो लास्ट में जाके 3, 2, 1 तक वो पहुंच जाए। हमने क्या किया, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का यूज होता है, तो फैक्टोरियल 1 से लेकर उस नंबर तक जाना होता है। यहाँ पर n से लेकर n माइनस आर प्लस 1 पर रुक गया था, मैंने इसको पूरा 1 तक पहुंचा दिया, तो ये n माइनस आर से लेकर 3 to 1 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब आप ऊपर देखेंगे तो 1, 2, 3 अप टू n तक हो गया फैक्टोरियल n, और नीचे 1, 2, 3 अप टू n माइनस आर तक हुआ फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ npr फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये है टोटल नंबर ऑफ वेज out of n objects we are to select r objects and then we have to arrange them। तो पहले हमें r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर हमें उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देना है। दिस इज कॉल्ड NPR परमुटेशन। क्लियर है? ना यस सर। अब एक नोट पॉइंट आ गया इसका, क्या है नोट पॉइंट? द नंबर ऑफ ऑल permutations of n distinct objects taken all at a time। मान लीजिए सारों को ही लेना है भाई, n ऑब्जेक्ट है और n के n ऑब्जेक्ट्स को ही लेकर अरेंज कर देना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंज किया। अगर हमें सारे ही लेने हैं तो सिलेक्शन तो रहे ही नहीं, सिलेक्शन का तो एक ही तरीका होगा, सबको ले लेना है। अगर कम होते तो फिर सिलेक्शन का भी तरीका होता, तो केवल अरेंजमेंट ही रह गया उसका। तो अगर हम इसको करेंगे तो NPN हो जाएगा, NPR की जगह हो जाएगा NPN, और NP हम n अगर हम करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। तो n माइनस n, ये एक्चुअली देखिए पहले यहाँ क्या किया कि n ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो n माइनस 1 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से n माइनस 1 n माइनस 2 और सबको अरेंज कर दे, लास्ट में जाके 1 बचा, ठीक है। तो ये कुल मिला के फैक्टोरियल। तो n ऑब्जेक्ट को अगर हमें अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए फैक्टोरियल n, ठीक। अगर इसमें फार्मूला अप्लाई कर दूं मैं, npn इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस, तो ये जो npn इसकी वैल्यू तो फैक्टोरियल n हो गई, और ये जो फैक्टोरियल n है ये एज इट इज, और नीचे हो गया फैक्टोरियल 0, ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हो गई है 1। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है एक्चुअली फैक्टोरियल 0, ये फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 हमने फाइंड आउट, ठीक है। और देखिए नोट, नोट पॉइंट, ये R, S और N, ठीक है। N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और R और S दो नंबर हैं, R और S दो नंबर हैं विच आर लेस देन n, मतलब सीक्वेंस है इनका R लेस देन इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू n, ये सीक्वेंस है। देन NPS इज डिविजिबल बाय NPR, ये NPS हमेशा NPR से डिविजिबल होगा। मान लीजिए मैं कहता हूं 10C5 और 10C3, तो जो 10C5 है वो 10C3 से डिविजिबल होगा ऑलवेज, ठीक है। 10C5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10C3। देखिए इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि S इज ग्रेटर देन R, ये सब नेचुरल नंबर है, जितने भी यूज होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमने S को एज्यूम कर लिया S इक्वल टू R प्लस K, K इज एनी नेचुरल नंबर। तो क्योंकि S ग्रेटर देन R है तो S की वैल्यू R प्लस K हमने ले लिया। अगर हम NPS लेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस h हो जाएगा, और इसको अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ओपन कर रहे होते तो हम इसको क्या लिखते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस s माइनस 1, ठीक है, n माइनस s माइनस 1। अब जरा देखिए ये n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस, और s की वैल्यू डाल दी मैंने r प्लस k, तो ये r प्लस k माइनस 1, ये n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r माइनस 1। देखिए क्योंकि
s इज ग्रेटर देन r, तो ये जब सब्ट्रैक्ट होते हुए जाएगा, ये n माइनस, जैसे n माइनस 1 n माइनस 2 जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और r s सब्ट्रैक्ट हुआ है, n माइनस s प्लस 1 तक गया है ये, तो इसका मतलब n माइनस r कहीं बीच में आया होगा, ठीक है, r छोटा है इससे, s ग्रेटर नंबर है, तो सपोज यहां पर बीच में हमें कहीं n माइनस r माइनस 1 बन गया, मिल गया, और एंड सोन, और ये है n माइनस r प्लस k माइनस 1, ठीक है। अब यहां तक n से लेकर n माइनस r माइनस 1 तक ये नंबर, और इससे आगे जाएंगे, ये n माइनस r प्लस 1 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और इसका अगला नंबर क्या होगा, n माइनस r होगा, एंड सोन, आगे तक गए हम, यहां तक n माइनस r माइनस 1 तक, दिस इज npr, और ये प्रोडक्ट में कुछ और भी आ गया, इसका मतलब जो nps है वो npr मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, जो nps है दैट इज npr मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, इट मींस nps इज डिविजिबल बाय npr, nps npr से डिविजिबल। मैथमेटिकली अगर इसका एग्जांपल ले हम, जैसे मैं कहता हूं कि 20p15 और 20p9, तो जो 20p15 है दिस इज डिविजिबल बाय 20p9, ठीक है, तो जो ग्रेटर नंबर का जो परमुटेशन है वो स्मॉलर नंबर के परमुटेशन से ऑलवेज डिविजिबल है। क्लियर है ये पॉइंट हमारा? ठीक है, यस सर। हाँ, ये समझ में आना चाहिए। कोई नई चीज पढ़ रहे हो कि वो सब पुराना ही चल रहा है ना? कुछ तो नया आ रहा है ना? ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा 11th में। चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, हाँ, थोड़ा मेहनत मांगता है, बाकी अच्छा है चैप्टर। चलिए आगे बढ़ो। अब कुछ एक सम देखते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो, थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, ये हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी फॉर्म। इसको फंडामेंटल, ये आपने 11th में बहुत किए हैं सम, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और परमुटेशन दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों को एक बार एक समझ लीजिए। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं और डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए, डिजिट अलग अलग डिजिट होती है टोटल 10, और 4 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो हमें 4 प्लेसेस को फिल करना पड़ेगा बाय डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है। अब एक एक डिजिट को हम फिल करते हैं। जो फर्स्ट डिजिट है वो 9 तरीके से हम भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर 0 आता तो ये 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। 4 डिजिट नंबर में फर्स्ट प्लेस पर अगर 0 हो गया तो वो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। तो ये जो प्लेस है ये केवल 9 तरीके से फिल हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय 9 वेज। अब सेकंड प्लेस पर आ जाइए। जो सेकंड प्लेस है, जो नंबर वहां पर जो डिजिट वहां पर आ गई है फर्स्ट प्लेस पर, वो नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी डिजिट बची है नॉन जीरो डिजिट 8, लेकिन अब 0 भी आ सकता है, तो टोटल डिजिट हुई है 9 जो यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये सेकंड प्लेस 9 तरीके से भरा जाएगा। अब 2 डिजिट आ चुकी हैं, थर्ड प्लेस भरा जाएगा हमारा 8 तरीके से, और फोर्थ प्लेस पर भरा जाएगा हमारा 7। तो ये जो, क्योंकि सारी डिजिट्स को हमें भरना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये है टोटल नंबर ऑफ ways to form a 4-digit number with distinct digits। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें होता ये है कि जो 10 डिजिट हैं उन 10 डिजिट में से हमने 4 डिजिट को सिलेक्ट करना है। 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट को सिलेक्ट करना है और उनको अरेंज करके डिफरेंट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि 4 डिजिट को अगर उनका अरेंजमेंट हम चेंज करते हैं तो डिफरेंट नंबर्स हमारे बनते जाएंगे। तो पहले एक काम है हमारे पास 4 डिजिट्स को सेलेक्ट करना, और दूसरा काम हमारे पास उनको अरेंज करना। तो ये परमुटेशन हुआ, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, एंड कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन इज कि जो फर्स्ट प्लेस है वहां पर 0 नहीं आना चाहिए।
ठीक है, तो अब इसको परमुटेशन से अगर हम देखें तो आउट ऑफ 10 डिजिट, 10 डिजिट में से हमने 4 डिजिट को सेलेक्ट करके अरेंज कर लिया, 10p4 हो गया। तो 10 डिजिट में से अगर हम 4 डिजिट को सेलेक्ट करके अरेंज करें तो हम 10p4 तरीके से इस काम को कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जीरो भी आ सकता है। हमने क्योंकि कोई कंडीशन नहीं लगाई तो हो सकता है 4 डिजिट में जीरो भी आ गया हो, और वो जीरो आया तो ठीक, वो जीरो हो सकता है फर्स्ट पेज पर भी चला गया हो, ठीक है। तो ऐसे जितने भी नंबर इसके अंदर आए हैं जिनमें जीरो फर्स्ट प्लेस पर चला गया है, उन नंबर्स को हमें इसमें से हटाना पड़ेगा क्योंकि वो नंबर 3 डिजिट के होते हैं। अब ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जिनमें जीरो फर्स्ट प्लेस पर आया? अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पर आया है तो इसका मतलब बाकी 3 डिजिट पर नॉन जीरो नंबर आए हैं, और जो बाकी 3 डिजिट पर नॉन जीरो नंबर आए हैं वो 9 डिजिट्स में से आए। जो बाकी 3 प्लेस पर जो 3 नॉन जीरो डिजिट्स आई हैं वो बाकी के 9 डिजिट में से आई हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 डिजिट में से 3 डिजिट को सेलेक्ट करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट डिजिट तो जीरो है, तो बाकी 3 डिजिट वाले कितने नंबर हम बना सकते हैं 9 डिजिट में से, उनको अगर हम माइनस कर देंगे तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर सर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, ये आप लोगों ने 11th में नहीं देखा होगा, अब देखिए। सम पढ़ लीजिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ बनने जा रहा है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है उसको ड्राइव करते हैं, फिर उसके सम करते हैं। यहाँ हम थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, पहले हम सम करेंगे और फिर फॉर्मूले को सम से ही ड्राइव करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा बन गया। देखिए, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। 4 डिजिट दिए, 2, 3, 4, 5, और इन 4 डिजिट से हमें डिफरेंट नंबर्स बनाने, ठीक है। अगर केवल नंबर बनाने की बात होती तो 4 डिजिट को अरेंज करके हम फैक्टोरियल 4 नंबर बना सकते हैं, 24। 4 डिजिट को अरेंज करके 24 नंबर बनेंगे। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वो जो 24 नंबर बने हैं उनका सम बताइए। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 24 नंबर्स जो इन 4 डिजिट से बने, ठीक है। बनाए, चलिए देखिए, सम तो समझ में आ गया ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना। क्या करना क्या है, 4 डिजिट हैं, उन 4 डिजिट से जितने भी डिफरेंट नंबर्स बनेंगे उन सभी नंबर्स का सम चाहिए मुझे। अब मैं नंबर बना रहा हूं, जरा देखिए। ये 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक नंबर तो यही होगा 2, 3, 4, 5, 2345। मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट प्लेस है यूनिट प्लेस, उस पर 5 को फिक्स कर देता हूं और ये 3 डिजिट को अरेंज करता हूं। तो 3 डिजिट अगर हम अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होगा, 6 नंबर बनेंगे ऐसे। 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 4, ठीक है। 6 नंबर ऐसे बने हैं जिनमें यूनिट प्लेस पर 5 आया। 6 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। 6 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें यूनिट प्लेस पर 3 आएगा, और 6 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें यूनिट प्लेस पर 2। 24 नंबर बनेंगे ना, सिमेट्रिकल बनेंगे। हर प्लेस पर हर नंबर, हर डिजिट 6 बार आएगी। यूनिट प्लेस पर ले लो, 10th प्लेस पर ले लो, 1000 प्लेस पर, 100 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर, 10,000 किसी पर, ठीक है। तो अगर हम इनको सम करें तो ये यूनिट प्लेस को अगर हम सम करें तो ये 5 6 टाइम्स आया 30 हो जाएगा, 4 6 टाइम्स आया 24 हो जाएगा,
3 6 टाइम्स आया 18 हो जाएगा, 2 6 टाइम्स आया 12 हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे, ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे कितना हो गया 30 प्लस 24 54 प्लस 18 72 प्लस 12 84, ठीक है। तो जो ये यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आई है इनका सम हुआ 84। तो 4 और 8 हमारा कैरी हो गया, 8 कैरी हुआ। अब सेकंड जब 10th प्लेस की हम काउंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि डिजिट तो 4 ही है और नंबर 24 है, तो हर डिजिट 6 बार ही आएगी, ठीक है। यहां तो मैंने क्या किया था, पहले 5 को लिख लिया, फिर 4 को, फिर लेकिन यहाँ तो अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो रैंडम बेसिस पर है। तो जो टोटल इनका भी सम होगा, इनका सम भी वही 84 ही होगा, सम 84 ही होगा। और 8 कैरी हुआ था, 84 प्लस 8 92 हो गया, इस बार 9 कैरी हो गया। 100 प्लेस पर देखेंगे तब भी सम 84 होगा, 9 कैरी हुआ तो 93 हो गया, 9 फिर कैरी हुआ। 1000 प्लेस पर देखेंगे फिर 84 आएगा, 9 कैरी हुआ था, ऐड करेंगे 93 हो गया। तो एक्चुअली ये सम हुआ हमारा 93,324, 93,324 ये सम, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 का तो चलो छोटा था, हमने इसको अरेंज करके सम करके बना दिया। अब मैं इसके लिए रूल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए रूल कैसे बना, देखिए आपने छोटी क्लासेस में 2 डिजिट नंबर बनाए होंगे, 2 डिजिट नंबर। मान लीजिए कोई जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो y है, नंबर xy है, मतलब 24 है, 24 है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। तो जो नंबर होता है 2 डिजिट का, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 10 जो यूनिट 10th प्लेस पर होती है मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस जो यूनिट प्लेस पर होती है वो y, तो 10x प्लस y लिखते हैं। अगर xy नंबर है तो 10x प्लस y लिखेंगे, अगर 24 नंबर है तो 10 इंटू 2 प्लस 4 लिखेंगे, 24 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब जैसे जो यूनिट प्लेस पर वो 1 मल्टीप्लाई होता है, जो 10th प्लेस पर उसमें 10 मल्टीप्लाई होता है, 100 प्लेस होता तो 100 मल्टीप्लाई होता, 1000 प्लेस हो तो 1000। यहाँ पर जो नंबर आया है वो 84 आया है, और यूनिट प्लेस पर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 84। 10th प्लेस पर लेंगे 10 इंटू 84, 100 प्लेस पर लेंगे 100 इंटू 84, 1000 प्लेस पर लेंगे 1000 इंटू 84। 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट का, तो 84 84 84 ऐसे आया। 84 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। आप देखोगे ये 1000 है, 10 क्यूब लिख सकते हैं इसको, ये 100 है 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 10 है इसको 10 प्लस, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा 84 को भी देखिए, 84 में क्या था, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट थी 5 वो 6 टाइम्स आई थी, 4 भी 6 टाइम्स आया था, 3 भी 6 टाइम्स था और 2 भी 6 टाइम्स था। तो इसका मतलब 6 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 6 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये अब मैंने इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये सम ऑफ द डिजिट्स है, और ये जितने डिजिट हैं उससे कम का फैक्टोरियल है। 4 डिजिट है तो 3 का फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल 3। तो ये मैंने इस फॉर्म में लिखा है, 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1 जीपी बनी। ये 10 टू द पावर 0 से स्टार्ट हुआ एक्चुअली, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3। 4 टर्म में 4 डिजिट थी, 4 टर्म, और ये सम ऑफ द डिजिट्स है इनटू फैक्टोरियल। अब देखिए मैं इसका फॉर्मूला बना दिया इसी से, ये है सम ऑफ ऑल द नंबर्स। 5 डिजिट का नंबर होता, 6 डिजिट का नंबर होता, और उसका सम हमें फाइंड आउट करनी है कि 5 डिजिट के या 6 डिजिट के टोटल नंबर बनाइए और उनका सम फाइंड आउट करिए। तो एक तो है सम ऑफ डिजिट्स हमें लेना है, ये रहा सम ऑफ डिजिट्स। फिर दूसरा फैक्टोरियल कितना है, जितने डिजिट हैं उससे एक कम का फैक्टोरियल। अगर मान लीजिए n डिजिट है तो फैक्टोरियल ऑफ n-1, और ये 10 टू द पावर 0 से शुरू होगा, 10 टू द पावर n-1 तक जाएगा, जैसे 4 डिजिट 10 टू द पावर 3 तक गया। तो सम ऑफ द डिजिट्स इनटू फैक्टोरियल n-1
और ये हुआ 1 + 100 + 1 + 10 + 10 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 टू द पावर। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 10 इसका कॉमन रेशियो है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे 10 टू द पावर n - 1 अपॉन 10 - 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास मिल गया कि अगर आपको सम ऑफ नंबर्स चाहिए, इफ यू आर टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स, तो फॉर्मूला हमारे पास बना सम ऑफ डिजिट्स इनटू फैक्टोरियल ऑफ n - 1 इनटू 10 टू द पावर n - 1 अपॉन 10। अब हमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास 5 डिजिट है, तो उन 5 डिजिट का सम यहाँ लिखेंगे, 5 डिजिट तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 5 - 1 अपॉन 10 n की वैल्यू 5 लिखेंगे और सम ऑफ द डिजिट। बताइए क्लियर है ये? हाँ जी सर। ठीक है, आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है समझ में? कौन कौन है आज? मनीष, अमेय, ओरिशा, करण, नैना, यस सर। ये किसके नाम से? निशद, रविंदर, संजना, यमन। यस सर। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। ये जो मेहनत हो रही है, कुछ फायदा हो रहा है इसका? करते रहिए, ये अच्छा हो जाएगा। और जो जिन्होंने 12th किया है वो लगे रहिए, बिल्कुल हटना नहीं है पीछे। और अभी आपके पास 1.5 महीना है, 1.5 महीने में तो बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो 10-15 दिन मिलते थे। चलिए, तो आज ये रखेंगे, कल फिर क्लास लेंगे। अब हमने दिन फिक्स कर दिए हैं, हमारे डेज रहेंगे मंडे वाले डेज, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और संडे को देख लिया करेंगे, अगर टाइम होगा तो क्लास लेंगे, नहीं तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और टाइम रहेगा यही 6:30। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए, अभी बस ये खत्म होने वाला है टाइम भी इसको यही खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।